दिल टूटने पर काफी तकलीफ होती है। इंसान खुद को अकेला महसूस करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उस इंसान के बिना हमारी जिंदगी आगे बढ़ नहीं सकती। और अक्सर आपके दोस्त यार आपको दिल टूटा आशिक बुलाने लगते हैं। पर अगर आपका भी दिल टूटा है तो आपके लिए एक खास जगह वक्त बिताने का इंतजाम है। सोशल मीडिया पर एक कैफे की तस्वीर और वीडियो वायरल है जहां दिल टूटे आशिकों को पनाह दी जाती है, जहां पर बस मोहब्बत में चोट खाए लोगों को ही आने की इजाजत है, जहां जाकर आराम से बैठकर चाय पीते हुए आप अपने दिल के एहसास को बयां कर सकते हैं। मतलब टूटे दिल पर चाय लगाएगी मरहम। हैरानी हुई ना? लेकिन क्या ये खबर पक्की है? तो उन्हें साथ मिलकर ये कैफे चलाने का आइडिया आया ताकि लोग प्यार ना मिल पाने के कारण डिप्रेशन में जाने के बजाय नई शुरुआत करें। फेज आया दोनों की लाइफ में हमारे, एंड एक दूसरे को बहुत मोटिवेट किया, एक दूसरे को बैकबोन बने। उसने मुझे मोटिवेट करने के लिए कि लेट्स प्ले, कि तू कर सकता है, और काफ़ी मतलब पेरेंट्स भी ने बहुत सपोर्ट किया। देन वी विल डिसाइड कि लेट्स मेक अ प्लेटफॉर्म, कि हम एक प्लेटफॉर्म रेडी करें। हमने जो टाइम वेस्ट किया और ना करें। वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ पा सकते हैं और इस फेज़ के चक्कर में वो अपना बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। और मैंने जितना हमने एक ही चीज़ सीखी इस फेज़ के बाद और ऑल ओवर, मतलब अपना जाना ये लॉकडाउन और उससे पहले भी, कि जो रियल लव है वो एक पेरेंट्स का अपने बच्चों से है, तो हमें उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये वैरी करता है अपना, और ये नहीं कहते कि ये सच्चा प्यार नहीं होता है। बंदा बहुत परेशान होता है और कोई दवाई तो ऐसे बनी नहीं, खाओ और भूल जाओ, तो टाइम लगता है। बट ये है कि उस टाइम को अकेले में उसे ज़्यादा टाइम लगेगा। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म रेडी कर दिया है। ये एक कैफ़े नहीं है, एक रेस्टोरेंट नहीं है, ये एक प्लेस है जहाँ पर आप आओ, बैठो, एक चाय के साथ आप 2 वक्त गुजारो, हमें बताओ, तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है बंदे को कि हाँ कोई मेरे जैसा ही गुजरा हुआ है। तो अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं। वहीं लोगों का कहना है कि कैफे का नाम ही काफी दिलचस्प है और इस वजह से यहाँ आना अच्छा लग रहा है। साथ ही किसी के सामने बिना तमाशा बने वो अपने दिल का हाल लिखकर बयां कर सकते हैं और उसे नोटिस बोर्ड पर लगाकर हमेशा के लिए अपने दिल से बाहर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे लोगों ने अपने दिल के हाल को रंग बिरंगे कागजों पर लिखा हुआ है। भाई ने सोचा इतना बहुत ग्रेट है ऑब्वियसली, लेकिन टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा है भाई के पास। दिल टूटे वाले ही नहीं, लेकिन बंदा चल रहा है ऑब्वियसली, तो पहले तो यूनिक नाम देख के आ रहा है कैफे का कि हाँ बहुत बढ़िया नाम है, बहुत यूनिक नाम है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, बहुत यूनिक नाम है। सोच के तो लोग
अपने आप अट्रैक्ट हो जा रहे हैं कि हाँ यार चलो लेट्स सी क्या है अंदर। तो आ रहे हैं, बंदा पहले तो ग्रेट हेड्स ऑफ टू इस बंदे के लिए, गजब सोचा ऑब्वियसली, बहुत यूनिक था, कॉन्सेप्ट अच्छा था लेकिन सोचने का। उस नाम पे दिल टूटा आशिक नाम पे भाई ने कैफ़े खोल लिया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कैफ़े अच्छा है भाई के पास, टेस्ट अच्छे हैं, चाय की बहुत वैरायटीज़ हैं और कॉफ़ीज़ भी बहुत गजब है, मतलब लेवल ना जब गजब लेवल पे पहुंचा रखा है भाई ने अपना कैफ़े इस नाम पे सोच के। लॉकडाउन में खुला ये कैफे अपने नाम की वजह से काफी सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं टूटे दिल वाले चाय की चुस्कियों के साथ अपने दिल पर लगी चोट पर मरहम लगा रहे हैं। अनजान कैफे में अनजाने लोग अपने जैसे लग रहे हैं। इस भागती दौड़ती दुनिया में भला और क्या चाहिए। तो अगर आप भी मोहब्बत में टूटे दिल का शिकार हुए हैं तो देहरादून जरूर आइएगा और यहाँ इस कैफे में चाय की चुस्कियों के साथ अपना गम भुलाइएगा। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर एकदम पक्की साबित हुई है। अब तो सुबह सुबह उठने के साथ ही सबसे पहले हाथ फोन पर ही जाता है और देखने का मन करता है कि व्हाट्सएप पर किसी खास ने कोई खास संदेश तो नहीं भेजा, लेकिन व्हाट्सएप खोलो तो वहां तो सिर्फ और सिर्फ गुड मॉर्निंग मैसेजेस की बाढ़ आई होती है। मामा जी, चाचा जी, मौसी, बुआ और कई दोस्त और रिश्तेदार बिना भूले रोज ये काम करते हैं। कई लोग तो इस गुड मॉर्निंग और गुड नाइट मैसेजेस की बाढ़ से परेशान भी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल एक दावे के मुताबिक अब इन रिश्तेदारों को गुड मॉर्निंग मैसेज करना महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि ऐसे मैसेजेस पर अब टैक्स लगने वाला है। लेकिन क्या ये खबर पक्की है? सुबह सुबह अलार्म बजने की ये आवाज, उठना है, काम पर जाना है। उफ, लेकिन एक मिनट, जब तक बिस्तर में लेटे लेटे एक बार फोन को नहीं खंगाला तो दिन की शुरुआत कैसे होगी भला। मगर सुबह के वक्त फोन पर व्हाट्सएप खोला नहीं कि एक के बाद एक गुड मॉर्निंग मैसेजेस की बरसात हो जाती है। ये है वो गुड मॉर्निंग मैसेज जो सुबह सुबह आपके फोन में सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं। फूल, पत्तियों और आशीर्वाद से भरे सुप्रभात के वो संदेश जो आपकी फोन गैलरी में पहुंचकर फोन की मेमोरी फुल कर देते हैं। कई बार तो गुड मॉर्निंग के साथ इनमें नैतिक शिक्षा का पाठ भी मौजूद रहता है, जो ना उगला ही जाता है और ना निगला ही जाता है। लेकिन अगर आप वाकई ऐसे मैसेजेस से परेशान हैं, तो सोशल मीडिया पर जो दावा किया जा रहा है वो आपके चेहरे पर भी मुस्कान जरूर लाएगा। कैसे, आप खुद ही देखिए। व्हाट्सएप पर फैमिली ग्रुप में चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मासी सावधान, गुड मॉर्निंग संदेश भेजना हुआ महंगा। गुड मॉर्निंग मैसेज पर लगेगा 18% GST। आने वाले 1 अप्रैल से होगा लागू, मोबाइल बिल के साथ करना होगा भुगतान। इतना ही नहीं, खबर के रूप में छपे इस दावे में ये तक लिखा है कि मोबाइल ऑपरेटर इस फैसले से खुश हैं क्योंकि इससे मोबाइल ऑपरेटर्स की कमाई होगी। व्हाट्सएप आने के बाद लोगों ने SMS भेजना बंद कर दिए हैं, जिससे मोबाइल ऑपरेटर्स को काफी नुकसान हुआ है। मगर सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई गुड मॉर्निंग मैसेज भेजना महंगा पड़ेगा? क्या इस तरह के मैसेज पर GST लगना मुमकिन है? कहीं ये वायरल दावा कोई अफवाह तो नहीं? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया ने पड़ताल शुरू की और सबसे पहले वायरल हो रहे फेसबुक पोस्ट को विस्तार से पढ़ा और हमारी नजर इसमें लिखी तारीख पर अटक गई। दावा है कि गुड मॉर्निंग मैसेज पर GST 1 अप्रैल से लागू होगा। 1 अप्रैल, इस दिन तो अप्रैल फूल भी खूब बनाया जाता है। तो कहीं लोगों को बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा है? क्योंकि फेसबुक पोस्ट के साथ लिखे गए कमेंट्स में भी सभी ने इस दावे को बेकार ही बताया। किसी ने इसे अप्रैल फूल का मजाक कहा तो किसी ने लिखा बकवास। यही नहीं,
जिस अखबार के आर्टिकल के रूप में ये दावा पेश किया जा रहा है, उसके निचले हिस्से पर देखिए जरा क्या लिखा है। बुरा न मानो होली है। भाई ऐसा किस अखबार में लिखा होता है? अपना शक दूर करने के लिए हमने सीधे टेलीकॉम एक्सपर्ट अनिल कुमार से इस बारे में बात की और उनसे पूछा कि क्या गुड मॉर्निंग मैसेजेस पर जीएसटी लग सकता है। बिल्कुल नहीं लगेगा जब तक कि अपना बिलिंग कोई भी रेज नहीं करता, व्हाट्सएप या कोई भी ओटीटी एप्लीकेशंस, वो कोई भी उसके ऊपर जीएसटी टैक्स नहीं लग सकता। ये कोई जो भी इस तरह की न्यूज़ कर रहा है वो फेक न्यूज़ है। चलिए जी, इसी के साथ ये बात तो साफ हो गई कि व्हाट्सएप पर आने वाले गुड मॉर्निंग मैसेज पर कोई जीएसटी नहीं लगने वाला है। लेकिन फिर ऐसी खबर आई कहां से? तो इस पर भी टेलीकॉम एक्सपर्ट अनिल कुमार ने बात की। जाहिर है इस तरह की खबर फैलाना लोगों का ध्यान खींचने के लिए किसी की शरारत ही है। यानी गुड मॉर्निंग मैसेज से इतनी आसानी से छुटकारा नहीं मिल सकता। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में गुड मॉर्निंग मैसेज पर जीएसटी लगने का दावा गलत साबित हुआ है। बड़ी सी खाने की थाली की तस्वीर मिली है। इस बड़ी सी थाली में एक से बढ़कर एक लजीज पकवान है। वैसे तो कई होटलों में आजकल सुपर डीलक्स थाली का चलन हो चुका है, तो आप सोच रहे होंगे इसमें क्या खास है, तो सुनिए। खास है इसके साथ किया जा रहा एक दावा, और उसी दावे की वजह से इस तस्वीर को हम अपनी पड़ताल का हिस्सा बनाने पर मजबूर हो गए, क्योंकि दावे के मुताबिक अगर ये थाली आपने सफा चट कर ली तो इनाम में आपको एक बुलेट मिल जाएगी। जी हां, 1,65,000 की बुलेट। तो क्या ये खबर पक्की है? बात हो रही है इस थाली की, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अलग अलग आइटम साफ नजर आ रहे हैं। लग गई ना जोर की भूख। भूख भी लगेगी और लालच भी आएगी जब आप भी वो वायरल मैसेज पढ़ेंगे जो हमने पढ़ा। पुणे के होटल शिवराज की बुलेट थाली। एक आदमी 1 घंटे में बुलेट थाली खत्म करो और हमारी तरफ से बुलेट फ्री में लेकर जाओ। थाली की कीमत 2,500 रुपए। जिस बुलेट को इनाम के तौर पर देने का दावा किया जा रहा है उसकी असल कीमत तो 1,65,000 है। तो सवाल ये है कि क्या 2,500 की थाली खत्म करने पर 1,65,000 की बुलेट का दावा सही है? क्या इस थाली को खाना बेहद मुश्किल है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दावा सिर्फ ग्राहक जुटाने के लिए किया जा रहा है? जितना दिलचस्प दावा है उतने ही दिलचस्प उससे जुड़े सवाल। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम दावे की पड़ताल में जुट गई। अगर इस तस्वीर पर नजर दौड़ाएं तो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किए जा रहे विज्ञापन के साथ होटल शिवराज के फोन नंबर और पते जैसी सारी जानकारी दी हुई है। तो हमारा काम भी आधा आसान हो गया और नंबर और पते के जरिए हमारी टीम पुणे के होटल शिवराज पहुंची। देखने में तो सड़क के किनारे ये छोटा सा रेस्टोरेंट ही है, लेकिन इसके मेन्यू की बड़ी बड़ी थालियों ने इसको खूब मशहूर कर दिया है। तो अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हैं और पेश करते हैं वो थाली जिसकी पड़ताल के लिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये रही आजकल हर तरफ वायरल हो रही बुलेट थाली, जिसको खाने पर ये बुलेट इनाम में मिलेगी, जो रेस्टोरेंट की एंट्री पर ही खड़ी है। अब यहाँ तक आए हैं तो जरा होटल के किचन में भी झांक लेते हैं, जहाँ कई ग्राहकों की डिमांड पर इस खास थाली की ढेरों डिशेस तैयार की जा रही हैं। वाकई नॉनवेज पकवानों से भरी ये थाली तो बुलेट की ही तरह काफी भारी भरकम है। इसको तो टेबल तक पहुंचाने के लिए भी 2 वेटर चाहिए। इतनी बड़ी थाली एक वेटर के हाथ में आएगी भी नहीं, और देखने से तो कतई नहीं लग रहा कि कोई एक शख्स ये पूरी थाली खत्म कर सकता है। इधर ये देखिए कैसे थाली पर एक एक डिश सजाई जा रही है। चिकन मसाला, मटन ग्रेवी, फिश फ्राई, बिरयानी,
पॉम्फ्रेट, चिकन तंदूरी, ड्राई मटन, रोटियां, पापड़, चटनी, सलाद, रायता, यहाँ तक कि कुछ दाल और सब्जी भी। भाई इतना खाना एक साथ देखकर तो ऐसे ही पेट भर सा गया। लेकिन अगर आप एक चमचमाती बुलेट साथ में घर ले जाने के ख्वाब देख रहे हैं, तब तो आपको ये पूरी की पूरी थाली अकेले खत्म करनी होगी, वो भी महज 1 घंटे में। इस बारे में हमारी बात शिवराज होटल के मालिक से हुई, जिन्होंने बताया कि बुलेट थाली का आइडिया उनको आया कहां से। जो बुलेट थाली जो है, खुद मैं ही बुलेट गाड़ी का शौकीन हूँ। उसमें मेनू भी वैसे कि अगर 4-5 लोगों थाली में भरपेट खाना सकते हैं, मटन, चिकन, फिश, भाकरी, बिरयानी ऐसे सब, उसका नाम बुलेट थाली रख दिया था। वैसे यहाँ सिर्फ बुलेट थाली ही नहीं, और भी कई तरह की दिलचस्प थालियाँ हैं, जैसे 10 लोगों के लिए रावण थाली। वैसे थालियों के ऐसे अतरंगी नाम से लोग इस होटल तक खींचे चले आते हैं, तभी तो रेस्टोरेंट में कभी सन्नाटा नहीं रहता। हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि वाकई पुणे के शिवराज होटल में बुलेट थाली खाने पर इनाम में बुलेट मिलेगी। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है। बहरहाल न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में बुलेट थाली की खबर पक्की साबित हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। तस्वीर में जो बाइडेन एक बच्चे के सामने घुटने के बल खड़े हैं, लेकिन इस तस्वीर के साथ जो दावा किया जा रहा है उसकी पड़ताल बेहद जरूरी है, क्योंकि तस्वीर के साथ ये दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन पुलिस हिंसा का शिकार हुए अफ्रीकी मूल के जॉर्ज फ्लॉयड की बेटी से माफी मांग रहे हैं। क्या ये खबर पक्की है? इस तस्वीर में जो इंसान घुटनों के बल बैठा नजर आ रहा है वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। लेकिन ये घुटनों के बल क्यों बैठे हैं और इस तस्वीर के साथ क्या दावा किया जा रहा है, इसके लिए आपको 8 महीने पीछे जाना होगा। ये दर्दनाक घटना याद है। अमेरिका में रह रहे अफ्रीकी मूल के जॉर्ज फ्लॉयड के साथ जो हुआ उसने दुनिया भर को हिलाकर रख दिया और बच्चे बच्चे का इंसानियत से भरोसा उठा दिया। और फिर तो गुस्से और हिंसा की ऐसी आग भड़की कि उसकी आंच से कोई देश बच ना सका। इसी के साथ अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर का नारा जो गूंजा तो उसने डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी तक छीन ली। लेकिन ट्रंप के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालने वाले जो बाइडेन जनता की नजरों में हीरो बनकर उभरे। हाल ये है कि हर तरफ अमेरिका के नए राष्ट्रपति के चर्चे हैं और इसी का नतीजा है कि सोशल मीडिया पर ये तस्वीर वायरल है। तस्वीर में राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बच्चे के सामने घुटने पर बैठे हैं। जो बाइडेन और उनके सामने खड़ा बच्चा दोनों ही मास्क लगाए हैं और इसी मास्क की वजह से बच्चे की शक्ल साफ नहीं है। लेकिन इस तस्वीर के साथ दावा किया जा रहा है कि ये देखिए, राष्ट्रपति जो बाइडेन घुटने के बल बैठकर जॉर्ज फ्लॉयड की बेटी से माफी मांग रहे हैं। ये तो सच है कि तस्वीर में जो बाइडेन एक बच्चे के सामने घुटने के बल बैठे हैं, लेकिन क्या ये बच्ची जॉर्ज फ्लॉयड की बेटी है? क्या जो बाइडेन वाकई उससे माफी मांग रहे हैं? अगर हाँ, तो जो बाइडेन ने ऐसा कब किया? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया ने अपनी पड़ताल शुरू की और इंटरनेट पर तलाश कर ये जानने की कोशिश की कि ये तस्वीर है कहाँ की। पड़ताल में हमें पता चला कि ये तस्वीर हाल फिलहाल की तो है भी नहीं, बल्कि खुद जो बाइडेन ने इसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 15 सितंबर 2020 को शेयर किया है। यानी तब की जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं चुने गए थे। एक और बात, तस्वीर के साथ जो बाइडेन ने इस बात का जिक्र कहीं भी नहीं किया कि ये बच्ची जॉर्ज फ्लॉयड की बेटी है।
इतना ही नहीं, यही तस्वीर बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा ने भी 3 नवंबर को ट्वीट की है। ये वही दिन है जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के वोट की गिनती शुरू हुई थी। इस ट्वीट में भी उन्होंने जॉर्ज फ्लॉयड या उनकी बेटी का कोई जिक्र नहीं किया है। पड़ताल आगे बढ़ी तो आखिरकार इंटरनेट पर तस्वीर के पुख्ता जानकारी मिल गई। तस्वीर एक फोटो एजेंसी की वेबसाइट पर मिली, जिसमें तस्वीर के साथ उससे जुड़ी सारी जानकारी दी गई है, जिसके मुताबिक तस्वीर अमेरिका के मिशिगन के डेट्रॉइट की है, जब 9 सितंबर 2020 को जो बाइडेन चुनाव कैंपेन के तहत यहां पहुंचे थे और एक फैशन स्टोर में उन्होंने खरीदारी भी की थी। यहीं पर स्टोर के मालिक के बेटे सीजे ब्राउन से बात करने के लिए वो घुटने के बल बैठ गए और कैमरे में ये पल रिकॉर्ड हो गया। हमारी पड़ताल में ये बात साफ हो गई कि तस्वीर तब की है जब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं चुने गए थे। दूसरी बात ये कि तस्वीर में दिख रहा ये बच्चा अफ्रीकी मूल का जरूर है, लेकिन वो जॉर्ज फ्लॉयड की बेटी नहीं है। न्यूज़ 18 की पड़ताल में जो बाइडेन का जॉर्ज फ्लॉयड की बेटी के सामने घुटने के बल बैठकर माफी मांगने का दावा गलत साबित हुआ है।